हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानी। खबरों की शुरुआत करते हैं। और वहीं कांग्रेस ने कृषि कानूनों के खिलाफ आज प्रदेश भर में प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। शहर के BWD विश्राम गृह में एकत्र हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुराने बस स्टैंड पर प्रदर्शन के बाद लोगों सचिवालय पहुंचे, जहां प्रशासनिक अधिकारियों के मार्फत राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। उधर तीनों कानूनों के खिलाफ सोनीपत में भी मिनी सचिवालय के गेट पर कांग्रेस पार्टी के गोहाना और बड़ौदा विधायकों के नेतृत्व में तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। सोनीपत जिले के गोहाना और बड़ौदा के विधायक समेत तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मिलकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया। तो वहीं चरखी दादरी में भी कांग्रेस ने लोगों सचिवालय में काले कानूनों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। हालांकि यहां पूर्व सांसद श्रुति चौधरी के पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन श्रुति चौधरी के न पहुंचने पर कांग्रेस नेता अजीत सिंह फोगाट के नेतृत्व में CTM मान को ज्ञापन सौंपा गया। और वहीं बल्लभगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध व्यक्त किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी शैलजा के निर्देशों के अनुसार फरीदाबाद जिले में सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हम जो मुकदमे हमारे किसान आगुओं पे, किसान मोर्चा के लीडर्स पे जो इस सरकार ने दर्ज किए हैं, जो अपनी आवाज सारे देश के किसान के लिए वो उठा रहे थे, बहुत ही निंदनीय है। आज एक चीज की तकलीफ है, तो वो तकलीफ भी वो दिल्ली जाने से रोके गए, ठंडे पानी की बौछारें मारी गई। क्या कानून ऐसा है भी कोई अगर तकलीफ है तो आप देश की राजधानी में जाके आप अपनी मांग नहीं उठा सकते, अपनी तकलीफ नहीं उठा सकते? कोई कैसा कानून नहीं है। सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है और इन काले कानूनों को वापस लेने की बात है, इसके बारे में दिया है। और जिस ढंग से मैं एक आपके सामने समक्ष क्लियर करना चाहता हूँ बात, ये कहते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं मंडियाँ बंद नहीं होंगी और MSP लागू रहेगी। इसके संदर्भ में क्लियर कट ये है, इनके बीजेपी के बहुत उच्च कोटि के राजनीतिकों का बयान आया कि MSP व्यवहारिक नहीं है। खुद हरियाणा के बीजेपी के प्रधान का बयान था, ये MSP हम नहीं दे सकते। तो ये कहना अब ये देंगे। और दूसरा मंडी बंद। वहीं गुरुग्राम में किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता आपस में ही भिड़ते नजर आए। भिड़ंत कार्यकर्ताओं में नहीं बल्कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई। दरअसल कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे कैप्टन अजय यादव और पूर्व खेल मंत्री सुखबीर कटारिया गुरुग्राम में पहुंचे और विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में बात ये हाथापाई तक जा पहुंची। कैमरों में कैद तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि सुखबीर कटारिया अपने समर्थकों के साथ अलग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और कैप्टन अजय यादव अलग। इसी दौरान कैप्टन अजय यादव ने पूर्व खेल मंत्री सुखबीर कटारिया को आड़े हाथों लेते हुए काफी खड़ी खोटी सुनाई और इसी विवाद ने लड़ाई झगड़े का रूप अख्तियार कर लिया। मामला बढ़ता देख कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला, दोनों नेताओं को अलग किया, लेकिन तब तक तस्वीरें कैमरे में कैद होकर वायरल हो चुकी थी। कितने साल रहे हो? मैं 40 साल से राजनीति रीना सेठी सिरसा नगर परिषद की चेयरपर्सन बनी। रीना सेठी वार्ड 17 से HLP की पार्षद हैं। रीना सेठी ने बीजेपी के सुमन बामनिया को 2 वोटों से हराया। बता दें कि चुनाव में रीना सेठी को कुल 17 वोट मिले, जबकि बीजेपी के सुमन बामनिया को सिर्फ 15 वोट ही मिले। सिरसा विधायक और HLP सुप्रीमो गोपाल कांडा की मौजूदगी में रीना सेठी के सिर नगर परिषद चेयरपर्सन का ताज सजा। इस मौके पर सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने सिरसा नगर परिषद में HLP पार्षद रीना सेठी के प्रधान बनने की बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने सिरसा के नगर पार्षदों और जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सिरसा के 31 वार्डों में भरपूर विकास कार्य होंगे। सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने कहा कि करोड़ों की ग्रांट का अब सदुपयोग होगा। इससे पहले नगर परिषद चेयरपर्सन के लिए हुई वोटिंग में सिरसा विधायक गोपाल कांडा और सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने भी हिस्सा लिया। और वहीं किसानों पर बोलते हुए सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने कहा कि विरोध से नहीं संवाद से समाधान होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को काली भेड़ को नहीं
नहीं कहा उन्होंने। और गोपाल कांडा ने कहा कि किसानों को गुमराह करने वाले इनेलो कांग्रेस के नेता काली भेड़े हैं। उन्होंने विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया। साथ ही सिरसा के नागरिक अस्पताल के अपग्रेड पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के समक्ष समस्याएं रखी थी, जिसका समाधान हो रहा। अस्पताल, अपग्रेड, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ दूसरी मांगे भी पूरी हैं। आज जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन थे, जिसमें टोटल 2 कैंडिडेट थे, इसमें पहले रीना शेट्टी, दूसरा सुमन लता। तो इसमें जो रीना शेट्टी हैं वो विजयी हुए हैं, उनको 17 वोट प्राप्त हुए हैं और सेकंड कैंडिडेट को 15 वोट प्राप्त हुए। तो सर कौन-कौन जो विधायक और सांसद मौजूद थे? हाँ, माननीय हमारे संसद महोदय और माननीय विधायक जी दोनों ही थे। टोटल नंबर ऑफ जो वोटिंग हुई है वो 32 हुई है। ईवीएम से वोटिंग। सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा को दोनों हाथों से नमस्कार करके उनका धन्यवाद करूंगी। सब कुछ उन्हीं के बलबूते से ही ये सब आज मैंने मुकाम पाया है। आज सबसे पहले उसके बाद मैं गोपाल कांडा जी और गोविंद कांडा जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे ये सभी नगर पार्षद जिन्होंने मेरा आज कंधे से कंधा रख के और इन्होंने मेरा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा के आज इन्होंने मुझे इस मुकाम पे खड़ा किया, मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करती हूँ। एज अ चेयरपर्सन के तौर पर मैं आप सबको ये आश्वासन दूंगी कि जो भी काम अभी तक सिरसा के पेंडिंग चल रहे हैं, आने वाले कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे जो कि माननीय विधायक सिरसा जी की कर कमलों द्वारा लिखे गए हैं और उनको फाइनल एक प्रतिक्रिया तक पहुंचाना था, अब वो पहुंचाए भी जाएंगे और जो भी सिरसा के काम बाकी रह गए हैं वो भी पूरे किए जाएंगे। और मैं तहे दिल से पूरे सिरसा वासियों को धन्यवाद करती हूँ। शहर की जनता की जीत है और ये शहर के लोगों की जीत है। सभी शहर के जितने भी एमसी हैं ये सभी की जीत है और सभी के वार्डों का विकास होगा, पूरे शहर का काम होगा। ये बहुत खुशी की बात है और अपना तो एक ही एजेंडा है कि विकास हो, शहर के काम हो। तो सबको बहुत बहुत बधाई इस जीत पर। ये कोई काम करने वाला नहीं था अभी तक शहर में। शहर की समस्या का हर वार्ड के एमसी से उनसे पूछा जाएगा कौन कौन सी गलियाँ, लाइट, सीवरेज कहाँ कहाँ क्या समस्या है। सभी वार्डों का समान रूप में पूरे शहर का विकास होगा और ग्रांट तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से ना पहले कमी थी ना अब है। ग्रांट तो और चाहिएगी तो और आएगी, जितने विकास के लिए चाहिएगी। और शहर का बहुत ज़्यादा जो काम रुके हुए थे शहर के और आसपास की कॉलोनियों के, वो जल्द से जल्द हल होंगे। देखिए, एक सच्चाई की जीत हुई है और ये सच्चाई लगभग 4.5 साल से दबी हुई थी। बहुत कम वक्त मिला है, 6 महीने का, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि एक नया सिरसा बने, एक सुंदर सिरसा बने। जो सिरसा में रहते हैं उनको भी लगे कि मैं सिरसा में रहता हूँ और गर्व से कहेगा कि एक बार मेरे सिरसा को देखने आओ। मेरी कोशिश यही है कि आज जो नए प्रधान रीना शेट्टी जी बने हैं वो दिन रात मेहनत करें और अपने मेहनत करके अपना दिखाएं भी हमने क्या सिरसा के अंदर जो जीत की, एक सच्चाई की जीत की है, और सच्चाई की जीत की एक मोड़ लगाकर जनता के बीच में जाएं। और मैं एक बार सारे सिरसा वासियों को और मेरे प्रदेश वासियों को और जिला वासियों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आज की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और वहीं एचएलपी पार्षद रीना सेठी के सिरसा नगर परिषद के चेयरपर्सन बनने के बाद एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अमित तिवारी ने। जीत के बाद क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको दिखाते हैं। 2.5 साल के लंबे अंतराल के बाद आज एक बड़ी जीत जो है वो मिली है और एक नगर परिषद सिरसा के चेयरमैन का फैसला हो चुका है। रीना सेठी 2 मतों से जीतकर नगर परिषद सिरसा की चेयरमैन बनी है। हरियाणा लोकहित पार्टी की पार्षद हैं। हमारे साथ मौजूद है हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो और सिरसा के विधायक, वे भी अपना निर्णायक वोट डालने के लिए सिरसा पहुंचे थे, हमारे साथ मौजूद हैं। इस जीत के मायने क्या है उन्हीं से जानते हैं। जी, आज जीत मिली है, क्या मायने हैं, कितनी बड़ी जीत आप मानते हैं? जीत सिरसा वालों की जीत है। सिरसा के विकास की जो एक इसमें अड़चन थी वो दूर हुई है। तो सभी शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई कि चेयरमैन के रूप में एक उनको कैंडिडेट मिला है जो शहर का विकास होगा। बहुत ज़्यादा जो अधूरे काम पड़े हुए थे, जगह जगह सड़कें, बिजली, पानी जो समस्याएं थी वो बहुत जल्द ख़त्म होगी।
सिरसा नगर परिषद में आप पहले भी बड़ी ग्रांट लेकर पहुंचे थे और इस बार भी अभी काफी करोड़ों का बजट पड़ा है, हालांकि समय काफी कम है, 6 महीने का। कितनी बड़ी उम्मीद रखें कि कितना विकास हो जाएगा? देखो, ऐसा है कि आदमी की सोच अच्छी होनी चाहिए। समय तो बहुत मिलता है काम करने को, 4-6 महीने भी बहुत हैं। अच्छी सोच के साथ काम किया जाएगा तो बहुत से काम, शहर के जो अधूरे काम हैं, काफ़ी टाइम से पेंडिंग थे, आसपास कच्ची गलियां, मोहल्लों में कुछ काम नहीं हुआ, सब जगह लोग परेशान हैं, वो जितनी परेशानी दूर हो सकती है करेंगे जल्द से जल्द। तो पहले 29 में जीत मिली, उसके बाद संगरिया में भी चुनाव जीता, एक महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट का चुनाव जीता, लगातार ये जीत का सिलसिला अब ये है, एक बड़ी जीत मिली है। क्या कहते हैं इस जीत के लिए? ये सब लोगों की, उनकी जीत है, सिरसा की जनता की जीत है, उनका आशीर्वाद है, जो उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ उनको मैं, और सदैव उनका आशीर्वाद बना रहे और सिरसा विकास की ओर अग्रसर रहे, यही अपनी सोच है और इसी सोच के साथ सिरसा का विकास करेंगे। सभी वार्डों का समान रूप में विकास होगा, पूरे शहर का काम होगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक काली भेड़ का एक बयान है, उस पर बड़ी किसान लगातार, जो कुछ किसान जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे? ऐसा है कि वो जो बोल रहे हैं, जो जिनका नाम लेके मैंने वो विधानसभा में बोला था कि कुछ ये इनेलो के, कुछ कांग्रेस के लोग हैं, जो ये किसानों के बीच में यही काली भेड़ है। मैं उस बात से मुकर कर रहा हूँ, मैं तो अभी उनको काली भेड़ कह रहा हूँ। वो काली भेड़ से भी खतरनाक हैं, जो उन किसानों के इस आंदोलन को गुमराह करने पे उतारू हैं लोगों के साथ। आज शहर के विकास की बात थी, शहर की जनता क्या उनको कभी माफ करेगी? क्या इनेलो और कांग्रेस के किसी भी कैंडिडेट को शहर की जनता कभी माफ करेगी कि शहर के विकास के लिए वोट डालने आए हैं? इनको और क्या मतलब है जो वोट डाल रहे हैं वहाँ? शहर का काम अधूरा पड़ा आज 5 साल से, उसमें अड़चन, हर जगह अड़चन। ये किसान नहीं है, किसान अन्नदाता है, वो अपने खेत में काम कर रहा है, वो अपनी बात सरकार से कर रहा है। संवाद से विवाद का हल होता है, ना कि जिस तरह की हरकतें ये कर रहे हैं उससे होता। इसीलिए ऐसे लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं इस आंदोलन को, उन्हीं के बारे में मैंने कहा कि वो लोग बीच में कुछ ऐसे गलत लोग हैं जो इस आंदोलन को गुमराह कर रहे हैं, उनसे ये दूर रहें और अपनी सीधी बात करें मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, ताकि इसकी समस्या का जल्द से जल्द निवारण हो। एक बड़ी जो समस्या का निदान भी हुआ है, एक अभी कल ही जो 100 बिस्तर का अस्पताल था वो 200 बिस्तर का करने का आदेश आ गया है और 95 नए पद भी मिले हैं। इसको कितनी बड़ी जो उपलब्धि मानते हैं आप? देखो, ऐसा है, अपना काम है, अपने को लोगों ने वोट इसलिए दिए कि शहर का विकास करवाएं, आसपास एरिया का विकास हो। अपना प्रयास जारी है और उस पर मुख्यमंत्री जी मोहर लगा रहे हैं, विकास के काम कर रहे हैं। इसीलिए उनको हमने अपनी सपोर्ट दी हुई है कि आप शहर का, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया उनको सिर्फ विकास से मतलब है, शहर के भी ये काम करवाएंगे और हम अपना रोल अदा कर रहे हैं। और जो भी हॉस्पिटल की बात है, चाहे अभी बहुत से प्लान हो रहे हैं जो जल्दी आपके सामने आएंगे, जिनकी अप्रूवल मुझे मिल चुकी है और काम होगा, देखना आप शहर में। थैंक यू। होली के बाद एक और होली आज गोपाल कांडा ने खेली है और इसमें सबसे बड़ी बात वे आभार जताते हैं सिरसा की जनता का, पार्षदों का, और साथ ही साथ अपने वायदे जो सिरसा के लोगों से किए थे वो दोहराते हैं। उनका कहना है कि विकास की जो बयार है वो बहेगी और सिरसा नगर परिषद में जो करोड़ों का फंड पड़ा है उसका अब सदुपयोग हो सकेगा पार्षद रीना सेठी के चेयरमैन बनने के बाद। कैमरामैन विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज, सिरसा। और इसी बीच आगे बढ़ लेते हैं के विरोध के बाद 2 किसानों की हुई गिरफ्तारी के खिलाफ किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी क्रम में आज भाकियू के नेतृत्व में भारी संख्या में किसान पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और किसानों ने पुलिस पर गिरफ्तारी को लेकर किसानों से बातचीत नहीं करने का भी आरोप लगाया। सुबह पुलिस ने हमारे साथियों को दबिश दे दी और 4 आदमी उन्होंने उठा लिए। आज ये सभी साथी उस बात को पूछने आए हैं कि हमें कारण बता दो कि क्यों उठा दिया। ये जानने के लिए बैठे हैं, पर अभी तक पुलिस प्रशासन या कोई अधिकारी इन किसानों से बात नहीं कर रहा। MLA रामकरण काला जी का और नायब सैनी जी का, सांसद नायब सैनी जी का विरोध हुआ। उस विरोध में ये जो है यहाँ पे हमारे साथी को उठाया। हम यहाँ जानने के लिए आए हैं कि हमें ये बता दें कि किस धारा के तहत उठाया, ताकि हम अपने साथियों की पैरवाई कर लें।
गोहाना की अनाज मंडी में पुरानी पॉलिसी को लेकर गेहूं का उठान नहीं होने से आड़तियों ने गेहूं की परचेज बंद कर दी है। आड़तियों का कहना है कि मंडी में किसानों की ओर से गेहूं लाते 5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक गेहूं के एक दाने का भी उठान नहीं किया गया। आड़तियों की मांग है कि सरकार ऑनलाइन सिस्टम को बंद कर पुराने सिस्टम से गेहूं करे। और वहीं मंडी में आड़तियों का कहना है कि जब तक पुराने सिस्टम के तहत मंडी से गेहूं का उठान नहीं किया जाता, वो मंडी में किसानों का गेहूं नहीं उतरवाएंगे। हमारी मंडी बीते हुए 5 दिन हो गए हैं, आज तक मंडी से एक कट्टा नहीं उठा था। कल हमने ट्रांसपोर्ट वाले गाड़ी मंगवा के माल लोड करवाया था, वो 13 गाड़ियां आज तक अभी तक ऐसे कैसे खड़ी हैं, अनलोड नहीं हुई हैं। डिपार्टमेंट ये कहता है कि ऑनलाइन ही लिफ्टिंग होएगी, उठान भी ऑनलाइन होएगा और अनलोड भी ऑनलाइन होएगा। ये सिस्टम हमारे आड़तियों के बस का तो है नहीं, जो सिस्टम सरकार चला रही है। हम चाहते हैं जो सिस्टम पहले लागू था मैनुअल का, मैनुअल यहाँ पे गेट पास करते थे, सरकार वो लागू करे जिससे 8 लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिक्कत ये आ रही है, पहले तो यह है कि भाई थोड़ी बहुत मंडी का माल है ना, वो पड़ा रहे हो दोबारा सुखा कर गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। फिर माल जो बाहर जावा है ट्रकों में वहाँ 3 दिन से उतर नहीं रहा, वो परेशानी आ गई ना। एक तरफ जमींदार का माल पड़ा है, दूसरी तरफ माल जो परचेज का लोडिंग है वो लोडिंग है। हम चाहते हैं पिछले साल की तरह से गेट पास कट के माल जावे, ट्रक नंबर वाइज और जाकर माल तक जाए, ताकि मंडी में सुविधा या भीड़ नहीं हो जाएगी। वहीं 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सरकार की ओर से गेहूं मंडी में लाने के लिए SMS सिस्टम बंद कर दिया, जिससे अब किसान कभी भी गेहूं मंडी में ला सकते हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां ना तो पीने के पानी की सुविधा है और ना ही अन्य सुविधाएं हैं। इतना ही नहीं, किसानों का यह भी कहना है कि यहां पर ना तो टोकन कट रहे हैं और उन्हें कई घंटों तक धूप में खड़ा रहना पड़ता है। जब कोई अधिकारी आता है तब ये लोग काम करते हुए नजर आते हैं। 1.5 घंटा हो गया खड़ा है ना कम से कम भी, और कोई सुविधा पानी की नहीं, कोई लाइन में लाइन या नहीं, कोई टोकन पोकन कुछ नहीं। बड़ी दुविधा हो रही है। और 27 किले का यो था, और ये पिछली बरिया था बाजरा कटवाया, जब भी यह दिक्कत थी, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होया। और भाई काम का 9 रुपये लिए जा रही है। में आला अधिकारी आवे ना, जब काम हुआ जिधन कोई आवे ना उधन तय दिखा दे है भाई सारी चीज ओके, पानी भी सब कम भी, लाइन में भी, टोकन भी, सारी चीज मिल जाए ना। ताड़े कुछ नहीं भाई साहब, परेशानी हो रही है। और ये जो पटवारिया ने कुछ जद्दर की जमीन है वह ऑनलाइन नहीं हुई, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ कल, तो वो कहाँ बेचेंगे जमींदार। हमारे यहाँ 17-18 किलो भी नहीं हुए। वहीं सरकार ने रबी की मुख्य फसल गेहूं की खरीद के बाद 48 घंटे के भीतर किसानों के खाते में पेमेंट डालने के दावे किए थे, जो कि हवाई दावे साबित होते नजर आ रहे हैं। अब 72 घंटे होने को हैं और अभी तक कोई पेमेंट तो दूर, किसानों का पोर्टल भी नहीं खुला है। इसी कड़ी में करनाल की मुख्य अनाज मंडी का दौरा कर आड़तियों और किसानों से बातचीत की गई, जिसमें उनका कहना है कि गेहूं की खरीद के बाद भी बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं, पर अभी तक ना तो उन्हें ऊपर का कोई भी काम शुरू होने की खबर मिली है और ना गेहूं उठान के लिए ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ी यहां पहुंची है। तो यहां ऊपरी प्रक्रियाएं भी किसानों की शुरू नहीं हुई हैं और सरकारी दावों की पोल खुलती हुई मंडियों में नजर आ रही है। सरकार की ओर से कहा गया था कि 72 घंटे के भीतर किसानों को पेमेंट दी जाएगी, लेकिन वो पेमेंट भी जिन किसानों ने अपनी गेहूं की फसल की खरीद कर ली है उनको नहीं मिल पाई है। और बहादुरगढ़ नगर परिषद के कर्मचारी के साथ मारपीट और FIR के खिलाफ नगर परिषद के सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताली कर्मचारियों ने परिषद गेट पर धरना शुरू कर दिया। इसके साथ ही पुलिस के खिलाफ सफाई कर्मचारी, तकनीकी कर्मी और कंप्यूटर ऑपरेटर भी हड़ताल पर चले गए। दरअसल बिना मास्क का चालान करने के दौरान JK ज्वेलर्स के जगदीश अहलाबादी और उसके कर्मचारियों के साथ साथ जो है मारपीट भी की गई थी और नगर परिषद कर्मियों के साथ जो मारपीट हुई थी उसके साथ ही नगर परिषद कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। अब नगर परिषद के कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि आरोपी दुकानदार और उसके साथियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। साथ ही परिषद कर्मचारी और उसकी मां पर झूठा मुकदमा भी वापस लिया जाए, जो कि दर्ज हुआ है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले जाएंगे। हमारी मांग ये है कि जो सरकार का आदेश अनुसार जो चालान काटने का आदेश दिया गया था, हमारे कर्मचारी अधिकारी गए थे, उन पर मारपीट करी गई, तो उनको मारपीट करने के बाद उन पर मुकदमा दर्ज होना था, लेकिन उनकी दादागिरी से, उनकी तानाशाही से उन्होंने हमारे अधिकारियों पर और कर्मचारियों पर
मुकदमा दर्ज करवा रखा है। हमारी मांग ये है कि जिन्होंने मारपीट की गई है उनको कैद लिया गया, दोषी को गिरफ्तार किया जाए, उनको कानूनी कार्रवाई किया जाए और जो हमारे कर्मचारी अधिकारी है उनको बिल्कुल बाइज्जत बरी किया जाए। अगर जो इनको बाइज्जत बरी नहीं किया गया, ये मुकदमा वापस नहीं लिया गया, तो सभी कच्चे पक्के कर्मचारी और जितने भी अधिकारी हैं जब तक हड़ताल जारी रहेगी जब तक इनका मुकदमा वापस नहीं होगा। वहीं रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में अचानक वैक्सीन स्टॉक खत्म होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग गुरुवार दोपहर बाद तक रेवाड़ी में वैक्सीन की 25,000 डोज पहुंचने का आश्वासन दे रहा है। वैक्सीन खत्म होने पर नागरिक अस्पताल के डिप्टी सीएमओ ने कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार करते हुए इतना ही बताया कि वैक्सीन केवल रेवाड़ी में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में खत्म हुई है, लेकिन बुधवार को कुरुक्षेत्र से गुरुग्राम वैक्सीन पहुंच जाएगी और गुरुग्राम को रेवाड़ी से जो वैक्सीन का काम है वो वहां सौंप दिया जाएगा और वैक्सीनेशन का काम एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी तक जिले में 75,000 लोगों को वैक्सीनेशन देने का काम पूरा किया गया है। वैक्सीन पूरे स्टेट में ही नहीं है। कल हमारे पास मैसेज आ गया है कि हमारे स्टेट में 6 लाख वैक्सीन आ गई हैं, जिसमें से रेवाड़ी जिले को 25,000 डोज अलॉट की गई हैं। 25,000 में से 20,000 हमारे पास कोविशील्ड और 5,000 कोवैक्सीन आ रही हैं, जो कि आज 3 बजे कुरुक्षेत्र पहुंच जाएंगी। कुरुक्षेत्र से हमारे वेयर हाउस है जो गुड़गांव, वहाँ आएंगी। कल हमारे पास 11 बजे तक उम्मीद है कि वैक्सीन पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद रूटीन में नियमित रूप से हम पहले जैसे कर रहे थे वैसे ही टीकाकरण करेंगे। रविवार का भी हमारा प्लान है कि जो बीच में एक दिन का गैप आया तो रविवार को उसको। मिनी सचिवालय में कोविड-19 के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां लोग बिना मास्क के घूमते हैं और कार्यालयों में पहुंचते देखे जा सकते हैं। जब इस बारे में एसडीएम से पूछा गया तो उन्होंने लोगों से कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। एसडीएम ने कहा कि यदि लोग कोविड नियमों की पालना नहीं करते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी हाल ही में ये देखने में आया है कि कोविड के केसेस काफ़ी मात्रा में फिर से बढ़ने लग गए हैं। तो मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा समय समय पर जो भी गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए जाते हैं, उनका जनता पूरी तरह से पालन करे। जैसे कि मास्क लगाना, 2 गज की दूरी बनाए रखना, समय समय पर साबुन से और सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ करना और जहाँ तक संभव हो आवश्यक कार्य के लिए ही बाहर निकलें, अन्यथा बाहर ना जाएं। अनावश्यक सफ़र करने से बचें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं।